शेप में बॉक्स मिल रहा है। पॉपअप डिज़ाइन को मेंशन किया गया है, यहाँ पॉपअप कैमरा भी नज़र आ रहा होगा आपको। 6GB 128GB का वेरिएंट है और यहाँ जो कलर टोन है वो S5 के बॉक्स की तरह ही रखी गई है। ग्रीन और कुछ आपको डार्क ग्रीन कलर का शेड देखने को मिल रहा है। रियर साइड पर कुछ की स्पेसिफिकेशन को भी मेंशन किया गया है अगर कैमरा फोकस पर कर पाए तो। यहाँ आपको मेमोरी जो है 6GB 128GB मिल रही है। बैटरी कैपेसिटी को मेंशन किया गया है जो कि 4000 mAh है। अब तो सारे फोन आपको Android 10 में देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा स्मूथ चलते हैं। उसके अलावा आपको फ्रंट कैमरा जो है वो 40 मेगापिक्सल का मिल रहा है। रियर कैमरा के भी स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का और QVG सेंसर मिलेगा। रियर पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहे हैं। वहीं प्रोसेसर को मेंशन किया गया है कि Helio P35 ऑक्टा को प्रोसेसर है, एक 2.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, 12 nm प्रोसेसर है और 4G LTE को भी मेंशन किया गया है, 4G को भी मेंशन किया गया है। 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला आपको एक डिस्प्ले मिल रहा है। 1080p का रेजोल्यूशन है। बाकी सेंसर्स को मेंशन किया गया है, AI ट्रिपल कैमरा सेटअप को मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ जो चार्जर है उसको सुपर चार्जर करके मेंशन किया गया है। अब भी ये मुझे नहीं समझ आई क्योंकि नॉर्मली हमें जो Helio P35 उनमें फास्ट चार्ज वैसे भी नहीं मिलता और इन्फिनिक्स के फ़ोन में हमें 10 वाट के चार्जर मिलते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अभी हमें अंदर कौन सा चार्जर मिल रहा है। क्या इन्फिनिक्स ने शायद सुपर फास्ट चार्जर बना लिया है 10 वाट का। नॉर्मली जो दूसरी कंपनीज है वो 18 वाट से ऊपर, 15 वाट हो गया या 18 वाट से ऊपर के जो चार्जर है उनको फास्ट चार्जर मेंशन करती हैं। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन और यहाँ बॉक्स ओपन हो रहा है। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर एक डिवाइस मिल रही है जिसपे एक स्टिकर लगाया गया है और वही की स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। डिवाइस को रख लेते हैं साइड पर। उसके बाद आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसके 3 पोर्शन रखे गए हैं और उसके अलावा अब बॉक्स में आपको इस तरह की पैकिंग मिलती है और पैकिंग को भी हम खोल लेते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है जो कि इस शेप में रखा गया है। उसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर सिलिकॉन केस के साथ आपको एक ये एक्स क्लब वाली मेंबरशिप का जो है वो बारकोड स्कैनर के टाइप का आपको मिल जाता है। इन्फिनिक्स एक्स क्लब के आप मेंबर भी बन सकते हैं। फिर आपको एक मिल जाता है पेपर जो कि एक ग्लास पेपर मैं कहूँगा इसको। अब ये सिर्फ स्क्रैचेस से सेव कर सकता है, ब्रेकिंग के नहीं सेव कर सकता। एक बेजलेस पेपर है। उसके अलावा आपको एक सिलिकॉन मिल रहा है जो कि अब कम्प्लीमेंट्री सारी कंपनीज अपने फ़ोन के साथ देती हैं और यहाँ सिलिकॉन की क्वालिटी वही है जो कि पहले निकल कर आती है। इसके अलावा हमें मिल जाती है एक केबल जो कि एक माइक्रो USB की केबल होगी और यहाँ कुछ इस तरह की क्वालिटी रखी गई है। फिर हमें मिल जाता है 2 पिन चार्जर जो कि लोकलाइज ब्रिक में आता है और ये एक 10 वाट का 5 वाट 2 एम्पेयर का चार्जर है। अब मुझे नहीं समझ आती कि 10 वाट कैसे फास्ट चार्ज करेगा, लेकिन इन्फिनिक्स ने मेंशन किया तो भाई चेक करके देखेंगे। उसके अलावा आपको एक हैंड्स फ्री मिल जाती है जो कि पहले जैसी ही क्वालिटी की है। बाकी बॉक्स में आपको कोई कंटेंट नहीं मिलते। हम डिवाइस को ले आते हैं सामने, पेपर्स हम उतार लेते हैं डिवाइस के और ये है इन्फिनिक्स S5 Pro। अब मैं कलर को बताना भूल गया कि कलर इसका कौन सा है। तो यहाँ बॉक्स के ऊपर सी ब्लू को मेंशन किया गया है। तो ये सी ब्लू कलर है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ थोड़े से ओवरव्यू की हम बात कर लेते हैं। रियर पर आप पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है, एक प्लास्टिक स्टफ बोलूँगा। ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाला है लेकिन यहाँ पर काफ़ी कम लग रहे हैं फिंगरप्रिंट मैग्नेट। लेकिन ओवरऑल आपको फॉरन प्रोटेक्टिव केस वगैरह इस यूज़ करना ज़रूरी होगा। स्क्वायर शेप में आपको यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। एस को मेंशन किया गया है क्योंकि अब इन्फिनिक्स की जो S सीरीज़ है वो भी काफ़ी चलने लग गई है मार्केट में। एक ट्रिपल कैमरा सेटअप का फ्रेम रखा गया है जो कि इस शेप में है। थोड़ा सा यहाँ से आपको ऊपर नज़र आएगा केसिंग में से। और यहाँ 3 कैमरा सेटअप और यहाँ डुअल LED लाइट लगाई गई है। नॉर्मली इन्फिनिक्स के पहले फ़ोन में हमें क्वाड LED लाइट देखने को मिल रही थी, तो यहाँ डुअल LED लाइट है। AI48 कैमरा को मेंशन किया गया है। वहीं अगर फ्रेम की बात कर ली जाए तो केस और फ्रेम जो है वो अलग से रखा गया है। अब फ्रेम भी जो है वो आपको एक ग्लॉसी लुक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक आपको ऑन ऑफ की मिल रही है, वॉल्यूम रॉकर की मिल रही है। ऊपर आपको पॉपअप कैमरे का फ्रेम मिल रहा है और इस साइड पर आपको एक सिम ट्रे मिलती है जिसको हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें सिम ऑप्शंस क्या मिल रही हैं। यहाँ सिम ऑप्शंस की बात की जाए तो आपको डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल रही है। वैसे 128 GB इंटरनल है। 2 सिम्स के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी चला सकते हैं। बॉटम की बात कर ली जाए तो स्पीकर ग्रिल रखी गई है और आपको एक माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, एक माइक मिल रहा है। वहीं आपको एक 3.5mm जैक भी देखने को मिल रहा है। फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो 6.53 इंचेस का एक बेजललेस डिस्प्ले, कोई नॉच नहीं मिलेगी, पूरा एरिया आपको मिलेगा। यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल लगाई गई है और फील आ रहा है कि कोई ग्लास की क्वालिटी थोड़ी सी पहले से इंप्रूव की गई है इन्फिनिक्स की तरफ से। फ़ोन को मैं एक्टिवेट करता हूँ, बात कर लेते हैं कुछ इंटरनल्स की और कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों, इन्फिनिक्स S5 Pro एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ ग्रीन कलर का थीम का इंप्लीमेंट किया गया है। इस कलर के साथ काफ़ी रिजेम्बलेंस रखता है और पहले की निस्बत मुझे ज़रा डिस्प्ले स्मूथ नज़र आ रहा है। और मतलब पहले ऐसा होता था कि आपको बहुत ज़्यादा फिंगर प्रेस करके यूज़ करना होता था इन्फिनिक्स के फ़ोन को। तो यहाँ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मैं ज़रूर बोलूँगा इन्फिनिक्स की
तरफ से। यहाँ अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो एक फुल HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है, जहाँ ब्राइटनेस रेशो आपको अच्छी मिलेगी। और इस रेंज के अंदर मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स ने अच्छा काम किया कि एक 1080p की रेजोल्यूशन और विद बेजलेस डिस्प्ले के साथ लेके आया। इवन आपको यहाँ पर स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो जो है वो भी आपको 84% के राउंड अबाउट मिल रही है। बेजल्स थोड़े से कम किए गए हैं पहले की निस्बत। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर जो चिन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आपको कोई भी नॉच नहीं मिलेगी, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको एक पॉपअप कैमरा मिल रहा है, और जैसे पॉपअप कैमरा आप ऑन करते हैं तो यहाँ आपको ये काफ़ी कूल इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। फुली AI बेस्ड कैमरा ऐप लगाई गई है, और यहाँ अगर 40 मेगापिक्सल की सेल्फी की बात की जाए तो आपको डेडिकेटेड एक ऑप्शन दी गई है पिक्सल बिनिंग के थ्रू। आपको एक 40 मेगापिक्सल की ऑप्शन मिलती है, और यहाँ AI कैम का मोड मिल रहा है, ब्यूटी का मोड मिलता है, पोर्ट्रेट जो है वो मैं चेक करना चाहूँगा। लेकिन ओवरऑल हम रिव्यू की वीडियो में बात करेंगे कि कैमरा कैसा निकल कर आता है। बाकी आपको वही कैमरा ऐप मिल रही है जैसे कि इन्फिनिक्स के अपने ही पहले ही फोन में आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ वीडियोस की बात कर लें तो आपको 1080p 30 fps की फ्रंट साइड पर वीडियो मैक्सिमम मिल सकती है, और जो फ्रंट साइड की पिक्चर्स हैं ये जो मैंने अभी कैप्चर की हैं आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में, तो 40 मेगापिक्सल में यार डिटेल तो नो डाउट 40 मेगापिक्सल, जब पिक्सल काउंट बढ़ेगा तो डिटेल भी बढ़ जाती है। वहीं अगर रियर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए, अब यहाँ पर मेन सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जिसका अपर्चर f1.8 रखा गया है। डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का रखा गया है। तीसरा लो लाइट सेंसर है जो कि QVGA सेंसर है। अब ओवरऑल यहाँ हम इसको चेक करेंगे कि ये डे लाइट और नाइट मोड में कैसा निकल कर आता है। और रियर पर भी आपको डेडिकेटेड एक 48 मेगापिक्सल वाली ऑप्शन मिलेगी, फिर आप 48 मेगापिक्सल पर जो है वो पिक्चर को कैप्चर कर पाएंगे पिक्सल बिनिंग के थ्रू, वरना आपको 12 मेगापिक्सल की ही पिक्चर देखने को मिलेगी। HDR का मोड, फ्लैश लाइट, सारी चीज़ें इस फोन में प्रोवाइड की गई हैं। बल्कि यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ फ्लैश लाइट जो है वो स्क्रीन की ही जो है वो काम करती है। फ्लैश लाइट का डेडिकेटेड कोई भी फ्लैश लाइट प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि इन्फिनिक्स के पहले फोन में आपको फ्रंट साइड पर फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर प्रोसेसर की बात कर ली जाए, इस फोन के अंदर आपको मिलता है Helio P35 जो कि एक 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, 2.3 ऑक्टा को प्रोसेसर है, पावर VR ROG 8320 वाला GPU है। अब ये GPU इतना पावरफुल नहीं बोलूँगा, आज की जो गेमिंग है, जैसा कि हम हैवी गेम्स खेलना चाहते हैं जो कि PUBG है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तो एक बेजलेस डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन के साथ मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है वो गुजारा कर जाएगा, क्योंकि आपको एक 6 GB का रैम भी मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 128 GB का स्टोरेज भी देखने को मिल रहा है। अब एंड्रॉयड 10 है और XOS वर्जन 6.0 देखने को मिल रहा है आपको इस फ़ोन के अंदर, जो कि अच्छी बात है। एंड्रॉयड 10 बेस्ड है, लेकिन इन्फिनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में अमूमन एड्स आती हैं, वो मैं रिव्यू की वीडियो में कवर कर पाऊंगा कि आपको एड्स कैसे रिव्यू करनी है कैसे नहीं। थोड़े से आपको ब्लॉटवेयर्स मिल रहे होंगे, ब्लॉटवेयर्स में आपको जैसा कि ये गेम्स मिल रही हैं यहाँ पर, और आपको ऐसे गेम्स मिल रही है, इनको आप मैन्युअली यहाँ पर अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रैम मेमोरी है और जो स्टोरेज है थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब इसी वजह से शायद कुछ फ़ोन हमें सस्ते देखने को मिल रहे हैं ब्लॉटवेयर की वजह से। लेकिन ओवरऑल देखेंगे कि अब यहाँ पर इन्फिनिक्स ने कितना ऑप्टिमाइज़ किया है। वहीं अगर बात कर ली जाए बायोमेट्रिक्स की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर जरूर मांगता है, लेकिन फेस अनलॉक के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से फेस जो है वो अपना रजिस्टर करवाना होगा। अब इसके लिए शायद इन्फिनिक्स ने इसलिए इसको अंदर रखा है क्योंकि जो नॉर्मली लोग फेस अनलॉक नहीं यूज़ करना चाहते हैं, मोटराइज जो कैमरा है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, वो बाद में भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शनल रखा गया है। तो मैं यहाँ फेस को एडिट कर लेता हूँ और देखते हैं कि फेस अनलॉक कैसा निकल कर आता है। तो यहाँ जो चेहरा है उसको तो ये ले रहा है, और ये फेस अनलॉक जो है वो 3D इफेक्ट में आ रहा है। तो फेस अनलॉक भी जो है वो आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल में हम स्लाइड करेंगे तो अनलॉक होगा। तो यहाँ पर फेस अनलॉक भी अवेलेबल है, और रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। और फिंगरप्रिंट सेंसर क्विक है फेस अनलॉक से, क्योंकि जब हम फेस अनलॉक इसको करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले जाता है, क्योंकि पॉपअप कैमरा ने ऑन होना होता है और उसके बाद आपको फेस अनलॉक मिलता है। लेकिन वो भी फेस अनलॉक करते हुए तो इन्फिनिक्स ने काफ़ी यहाँ पर काम किया होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ इफेक्ट चल रहा होगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। वहीं अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो आपको एक 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, विद माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है। फास्ट चार्ज जब मैं इसको चेक करूंगा कि इन्फिनिक्स ने कैसे मेंशन किया कि फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, या इनका चार्जर जो है इसको फास्ट चार्ज करता है कि नहीं करता। बैटरी को भी चेकआउट करेंगे कि क्योंकि एक मिड रेंज सीरीज़ है, अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चूजी हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को डिज़ाइन पसंद आते हैं, कई लोगों को कैमराज पसंद आते हैं, कई लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो अगर आपको कैमराज को देखना है तो आप ज़रूर इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ गेमिंग करनी है तो फिर आपके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। लेकिन ओवरऑल ये भी मैं चेक कर के ही बताऊँगा रिव्यू की वीडियो में कि क्या ये फ़ोन गेमिंग कैपेबल है भी, कि
नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फिनिक्स S5 Pro पसंद आएगा, और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस फ़ोन को अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं किसी भी डिवाइस के साथ, मैं कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल वो कंपैरिजन भी आ जाए। और आपको कैसा लगा इन्फिनिक्स S5 Pro का डिज़ाइन, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन।